नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल वीर पथ पर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार के बारे में। हमने ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति देखी, उसके बाद मैप पर हमने राजस्थान की पूरी आकृति वगैरह है, उनके चारों ओर विस्तृत, चारों दिशाओं में विस्तृत जो भी जिले हैं उनके बारे में पढ़ा। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय छोटा सा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान रखें आप इसमें। अब सबसे पहले इसमें आज हम करेंगे राजस्थान किसका अवशेष है। कई बार पूछा जाता है राजस्थान में किन किन चीजों का अवशेष है वगैरह, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में पूरा विश्व है वो एक ही भूभाग में विस्तृत था और जिसको कहा जाता था पेंजिया। संपूर्ण विश्व एक ही भूभाग में था और जिसे पेंजिया कहा जाता था। उसके बाद में ये कुछ प्राकृतिक कारणों से आपदाओं से ये विभाजित हो गया, अलग अलग, या फिर ऐसे कह सकते हैं विखंडित हो गया, अलग अलग भाग। इसमें एक क्षेत्र जो उत्तरी क्षेत्र में था वो बट गया अंगारा लैंड में, यानी उसे अंगारा लैंड कहा गया, और एक क्षेत्र था जो दक्षिण में था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के मध्य, ये तो इन्हीं का पेंजिया का भाग था जो विखंडित हो गया, ऊपरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य एक खारा सागर था। उस खारे सागर का नाम टेथिस सागर, उसका नाम रखा गया टेथिस सागर। अभी इसीलिए बता रहा हूं कि कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में टेथिस सागर का अवशेष कौन सा है, या फिर पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें अंगारा लैंड का अवशेष राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है। राजस्थान में क्या, भारत में ही इसका अवशेष नहीं है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में है, पूरा यूरोप वगैरह क्षेत्र में, वहां पर आ जाएगा। भारत में इसका अवशेष नहीं है, तो राजस्थान में होगा ही नहीं वैसे भी। अब टेथिस सागर का अवशेष है राजस्थान में, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और जो खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें, वो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में हैं। अब गोंडवाना लैंड तो अरावली पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यह है गोंडवाना लैंड का अवशेष। तो राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और खारे पानी की झीलें। गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई भी अवशेष नहीं है। ये तो होगी राजस्थान में अवशेष की बात। अब ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लिखने के लिए। इसके बाद देखें राजस्थान के सामान्य परिचय में आगे हम राजस्थान जो नाम पढ़ा, आज हम राजस्थान नाम से जानते हैं, तो ये कैसे पढ़ा, शुरुआत में सबसे पहले किसने कहा वगैरह, वो सब पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब राजस्थान का नामकरण, सामान्य परिचय में ही। अब राजस्थान सबसे पहले रामायण के बारे में आपने सुना ही होगा, अभी चल रही है। तो रामायण किसके द्वारा लिखी है? वाल्मीकि रचित जो रामायण थी, उस रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया?
राजस्थान के लिए मरुकांतार, ये ध्यान रखना आप, मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि ने अपने रामायण में राजस्थान के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए किसका प्रयोग किया? मरुकांतार शब्द। हमारा जो क्षेत्र है वो मरुकांतार शब्द कहलाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां पे तो राजस्थान को मरुकांतार कहा, तो राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने कहा? तो ये ध्यान रखना आप, सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का ज्ञात स्रोत, जो सबको पता है, ज्ञात स्रोत कौन सा है? वसंतगढ़ शिलालेख। ध्यान रखना, वसंतगढ़ शिलालेख। अब ये वसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। पहले तो राजस्थान शब्द का प्राचीनतम, ये ध्यान रखना, प्राचीनतम ज्ञात स्रोत कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है, वसंतगढ़ शिलालेख। वसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है? सिरोही में। वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। अब ये वसंतगढ़ शिलालेख कब का है? तो ध्यान रखना, 625 ईस्वी, 625 ईस्वी का है ये वसंतगढ़ शिलालेख। और कई बार आता है ये ईस्वी में 625 ईस्वी, और विक्रम संवत की बात करें तो 682 विक्रम संवत। 682 विक्रम संवत कैसे, वो ध्यान रखें। इसमें 625, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, आगे के लिए सबके लिए मैं बता रहा हूं आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसमें ईस्वी सन और विक्रम संवत हो, तो ईस्वी सन में 57 जोड़ दे, विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है, तो इसमें अगर 57 जोड़ते हैं तो 7 और 5 12, 5 2 7 और 1 8, तो 682 विक्रम संवत। अगर ईस्वी का आता है, कोई भी क्वेश्चन हो ईस्वी में है तो वो याद रखना ही है, विक्रम संवत पूछ ले तो ईस्वी सन में 57 जोड़ देना है। जैसे वर्तमान में 2020 है, तो ईस्वी संवत है वो वर्तमान में कौन सा है? 2020 में 57 जोड़ दें आप, तो 2077, सॉरी 77, 2077, 20 और 57 77, 2077 विक्रम संवत चल रहा है। तो ये चीज आगे देख लेना, कभी आगे जरूरत पड़े तो। अब वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है, 625 ईस्वी में ये बना था। अब इसमें क्या कहा गया? इस वसंतगढ़ शिलालेख में, इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत कौन सा है? वसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में 625 ईस्वी में बना। इस शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो राजस्थान शब्द का प्रयोग है वो मोहनोत नैन सिंह ने भी किया अपनी ख्यात में, तो मोहनोत नैन्सी विख्यात, और इसके अलावा ये राजरूपक में भी है, राजरूपक में मोहनोत नैन्सी विख्यात आदि स्थानों पर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद में देखें आप, यहां तक हो गया। अब राजस्थान शब्द में और आगे क्या है वो देखें। जॉर्ज थॉमस, नाम सुना होगा, जॉर्ज थॉमस प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है। उन्होंने 1800 ईस्वी में, 1800
ईस्वी में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखें, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। अब ध्यान रखना इसमें, ये कहां से हमें पता चलता है कि उन्होंने ये प्रयोग किया? तो एक विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है, कि पुस्तक मिलिट्री मेमोरी, इसमें इसका जिक्र, विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरी में इसका जिक्र मिलता है। अब उसके बाद में बात करते हैं आगे, और ये नामकरण से संबंधित ही है, 2 पॉइंट और हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके बाद में देखो, तो वाल्मीकि ने सबसे पहले मरुकांता कहा इसे। उसके बाद में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत है वो वसंतगढ़ शिलालेख है, जिसमें राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग किया गया। मूणोत नैणसिरी ख्यात और राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए, और ये जिक्र में मिलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरी में। उसके बाद बात करते हैं जेम्स टॉड की। जेम्स टॉड ने क्या किया? तो जेम्स टॉड ने 1829 में प्रकाशित पुस्तक में, 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वो बताएंगे अभी। उस पुस्तक में राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा तथा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक का नाम एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या फिर इसी पुस्तक का दूसरा नाम ये भी है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें भारत के प्राचीनतम, राजस्थान के प्राचीनतम राज्य इसका अर्थ है, और इसका अर्थ है भारत के मध्य और पश्चिमी राज्य। ये पुस्तक, ये एक ही पुस्तक है, इसका उपनाम है ये। तो इस पुस्तक में, तो जेम्स टॉड ने 1829 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस पुस्तक में जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए रायथान, रजवाड़ा तथा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। ये राजस्थान का क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, कि जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? रायथान। ऑप्शन में रायथान था, जो आया हुआ भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। रजवाड़ा भी कहा और राजस्थान शब्द का भी प्रयोग कहा। ये तो हो गया कुछ इतिहासकारों ने जो कहा था। अब राजस्थान शब्द का प्रयोग आपको पता है एकीकरण में भी हुआ है, उससे संबंधित भी पूरा एकीकरण हालांकि अलग चैप्टर करेंगे हम, लेकिन ये ध्यान रखना आप 18 मार्च 1948 इस दिन, ध्यान से सुने आप, 18 मार्च को एकीकरण शुरू हुआ था। पहला चरण था, उसमें इसका नाम मत्स्य संघ था, राजस्थान शब्द का जिक्र नहीं था। अब उसके 7 दिन बाद, जैसा कि आपको पता ही है, उसके 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948 को एकीकरण का दूसरा चरण
1848 को एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग। तो एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया या फिर किस दिनांक को? तो 25 मार्च को जो दूसरा चरण था उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। उसके लिए था राजस्थान संघ, नाम था दूसरे चरण का ये राजस्थान संघ, इस नाम से। अब एक और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसके बाद 30 मार्च 1949 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये था चौथा चरण और इसमें इसका नाम था वृहत राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लिखवाया है यहां पर? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इसमें जयपुर जोधपुर जैसी प्रमुख रियासतें शामिल हुई थी जो राजस्थान में, तो इन रियासतों के कारण काफी मजबूत हो गया था और इसी कारण इसी दिन को 30 मार्च, ध्यान रखना ये इसलिए लिखवा रहा हूं, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। ध्यान रखना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्यों? क्योंकि 30 मार्च 1949 को एकीकरण का चौथा चरण वृहत राजस्थान बना और इसमें जयपुर जोधपुर जैसे प्रमुख रियासतें, हम छोटी बीकानेर जैसलमेर वगैरह अन्य रियासतें भी शामिल हुई थी। इस कारण से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना, यह भी राजस्थान दिवस 30 मार्च। अब जो ये राजस्थान है संवैधानिक रूप से कब आया? तो ध्यान रखें आप, हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हुआ और उसी दिन एकीकरण का कौन सा चरण था? उस समय था एकीकरण का छठा चरण, 6वां चरण था 26 जनवरी को। उसके बाद 7वां चरण 26 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो गया था 7वें चरण में, लेकिन छठा चरण था 26 जनवरी 1950 और इस दिन राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिल गई, संवैधानिक मान्यता मिली। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? तो 25 मार्च 1948 दूसरे चरण में। उसके बाद में राजस्थान दिवस कब? 30 मार्च को। और क्यों? क्योंकि इस दिन 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था। अब राजस्थान को संवैधानिक मान्यता है वो कब मिली? तो उसके लिए ध्यान रखें 26 जनवरी 1950, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अगर 26 नवंबर 1956 आया तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एकीकरण राजस्थान का तो 1956 में हुआ था पूरा, तो इस कारण वहां पर होगा, लेकिन नहीं, संवैधानिक मान्यता क्यों? राजस्थान शब्द तो यहां पर भी था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन जो छठा चरण भी था और उसी में राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली। अगर ऑप्शन में यह भी आ सकता है 25 मार्च 1948 दूसरा चरण कि राजस्थान शब्द का प्रयोग तो वहां पे हो गया, लेकिन वहां तक संविधान लागू नहीं हुआ था। उस समय संविधान लागू इसी डेट को और इसी डेट को ये चरण भी था, इसीलिए ये ध्यान रखना संवैधानिक मान्यता। ये नामकरण के बारे में, राजस्थान के बारे में जो सामान्य परिचय है, वाल्मीकि ने जो मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया वहां से लगाकर एकीकरण में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ उस समय तक और वर्तमान में हम इसे राजस्थान नाम से जानते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान की आकृति और इसके क्षेत्रफल के बारे में। अब एक ये ध्यान रखना, राजस्थान है वो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है राजस्थान। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में कैसे? जैसे भारत का मैप देखते हैं हम, उस भारत के मैप में जो भारत का मैप है उसमें यहां पर इस जगह पर आकृति है। दक्षिणी भाग ये हो गया और ये पूर्वी भाग और ऊपर उत्तरी है और पश्चिमी भी है और उत्तरी भी है।
उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान है। तो ये ध्यान रखना आप। ग्लोब पर हमने बात की थी, तो ग्लोब पर इस क्षेत्र में था यानी उत्तरी, और ये है पूर्वी। ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी, और भारत के नक्शे पर जहां पर ये भारत है, उस भारत के कहां पर, यहां पर है, यानी ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है। उसके बाद इसकी आकृति की बात करें अगर हम, तो इसकी आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या फिर पतंगाकार, ऐसा भी कह सकते हैं। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, 4 भुजाएं दिखती है हमें इसमें, और इन सब के कोण वो समान नहीं है, यानी विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंगाकार है इसकी आकृति। अब ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है काफी बड़ा है। ये विश्व के लगभग, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, 128 देशों से बड़ा है। लगभग 128 देशों से बड़ा है, ज्यादा है, यानी विश्व के 128 देशों से बड़ा क्षेत्रफल है, वो राजस्थान का ही है। तो भारत से तो बहुत ज्यादा छोटे देश है दूसरे स्थान पर। अब देखें, राजस्थान का क्षेत्रफल 128 देशों से बड़ा है। कुछ प्रमुख देश जो कि राजस्थान से छोटे हैं या बराबर है, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें देखो, कुछ देशों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखना आप। इजराइल, भूटान, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, ये कुछ प्रमुख देश जिनके बारे में हम जानते हैं। इजराइल भारत का मित्र राष्ट्र है एक तरह से, तो इजराइल से राजस्थान 17 गुना बड़ा है। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। कहीं पर आप 13 गुना भी देखेंगे, इसके बारे में 13 गुना भी मिलता है। अगर ऑप्शन में 17 गुना आता है या 13 गुना आता है, दोनों में से जो भी है वो सही है, क्योंकि इसका कारण है कि इजराइल में ही एक फिलिस्तीन नामक स्थान, फिलिस्तीन कुछ है वो अलग मानते हैं। जैसे इजराइल ने, जैसे हमारे भारत में जम्मू कश्मीर का जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो भारत ने तो उसे अपने हिस्से में मान रखा है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी है जो पाकिस्तान के सपोर्ट, तो वो क्या है, इसे भारत से अलग मानकर भारत का क्षेत्रफल तय करते हैं। तो वैसे ही फिलिस्तीन नामक एक देश है। अगर इजराइल से फिलिस्तीन को बाहर निकाल दें तो इजराइल का क्षेत्रफल थोड़ा छोटा हो जाएगा, तब ये 17 गुना बड़ा होगा। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा होगा। और अगर फिलिस्तीन को शामिल रखें इसमें, तो राजस्थान 13 गुना बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखें आप। भूटान, स्विट्जरलैंड वगैरह है, वो राजस्थान से 8 गुना छोटे हैं, यानी इनसे राजस्थान है वो 8 गुना बड़ा हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें तो 5 गुना, श्रीलंका 5 गुना छोटा है राजस्थान से, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश लगभग 3 गुना, लगभग में है 3 गुना छोटा है राजस्थान से। नेपाल की बात करें तो नेपाल लगभग 2.5 गुना छोटा है। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड 2 गुना, यानी देखो इंग्लैंड के कुल क्षेत्रफल का 2 गुना राजस्थान में है। सिर्फ इंग्लैंड के कुल क्षेत्रफल का डबल 2 गुना है वो राजस्थान में है। और ये विडंबना भी है कि फिर भी इंग्लैंड ने हम पर राज कर लिया। अब जर्मनी और जापान ये लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। इसमें जैसे 3 गुना मान लिया तो एग्जैक्ट 3 गुना, जैसे पॉइंट में ऊपर नीचे ये होता रहता है, तो ध्यान रखना ये अलग अलग, यानी लगभग में ये इतने गुना है समथिंग में, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रफल की।
ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल सबको पता ही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी इसको अलग अलग तरीके से देखना चाहे तो इस तरह से भी 34, 22, 39, 34, 22, 39, 34 बाई 39, तो ऐसे भी देख सकते हैं। और पूरा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से अगर पूछ ले तो वर्ग मील का भी पूछ सकते हैं, ये तो वर्ग किलोमीटर में। तो 132, 140, ये ध्यान रखना, 132, 140 वर्ग मील, 132, 140 वर्ग मील आता है। और किलोमीटर में है तो 34, 22, 39, ये ध्यान रखना आप, दोनों पॉइंट अलग अलग से। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना है? 10.41%, 10.41%। और लगभग में ये 1/10 यानी 10वां भाग कह सकते हैं। पूरे भारत का 10वां भाग राजस्थान में ही है, एग्जैक्ट है 10.41%। अब बात करें अगर भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ध्यान दें, इधर भारत का क्षेत्रफल साथ में देख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इसको अगर याद करनी चाहे तो देखो, जैसे राजस्थान का आराम से याद हो सकता है 34, 22, 39, 34 बाई 39। अब इसको कैसे याद करें हम? तो 328, 726, 328, 726, 328, 726, 3 बार बोलो। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। 328, 726, 328, 726, 328, 726, 3 बार बोला। ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। भारत का ये क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का, संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ध्यान रखें आप, ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है लगभग। तो ये भारत के बारे में भी थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी दे दी, और भारत भूगोल वगैरह पढ़ेंगे आगे तो उसमें डिटेल आगे और बताएंगे इसके बारे में। अब इसमें देखो, राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम कौन सा राज्य? राजस्थान है अपना। बता दिया था 10.41% है ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। अब ये कब बना, सबसे बड़ा राज्य कब बना? उससे पहले ये पहले नंबर पर नहीं था, दूसरे पर था। लेकिन ध्यान रखें आप, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बन गया। तो दोनों का क्षेत्रफल बट गया, जिस कारण से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और तब मध्य प्रदेश पीछे चला गया और राजस्थान है वो ऊपर आ गया पहले स्थान पर। अलग होने पर राजस्थान प्रथम हुआ।
राजस्थान प्रथम हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात हुई है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम जनसंख्या के बारे में भी देख लेते हैं, देश में स्थान वगैरह राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान का सामान्य परिचय कर रहे हैं, सामान्य सा परिचय कर लेते हैं। तो इसके बारे में देखो, राजस्थान की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या 68, 54, 84, 37। ध्यान रखना, आप इस तरीके से याद रखना, 68, 54, 84, 37। 68, 54, 84, 37 आराम से याद रह जाएगा। 68, 54, 84, 37। मोबाइल नंबर 10 अंक के भी याद रख सकते हैं, तो 8 अंक है सिर्फ। तो 68, 54, 84, 37 इस तरीके से यह है राजस्थान की कुल जनसंख्या। और शॉर्ट में हम 685 भी कहते हैं, 6,85,00,000 या 686 भी कहते हैं, समथिंग में, लगभग में 686 या 685 कहते हैं समथिंग में, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा यह है, ध्यान रखना आप। करोड़ में पूछे, लाख में पूछे, एग्जैक्ट पूछ लें, ये ध्यान रखना आप। अब भारत की जनसंख्या कितनी है सबको पता ही है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, लगभग 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगर बात करें तो ये भारत की, जैसे कि यहाँ पे देखो क्षेत्रफल, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.11 है, वैसे संपूर्ण भारत की जनसंख्या का राजस्थान में कितना है, तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का यह है 5.66%। 5.66%। और भारत की जनसंख्या कितनी? भारत की जनसंख्या 121 करोड़। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ और भारत की जनसंख्या का राजस्थान में 5.66%। अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? आप सबने पहले जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान, इसके बारे में बात करें तो पहले आपने पढ़ा होगा 8वां स्थान सबने, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 7वां स्थान है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में सुना होगा आपने। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों अलग हुए थे, उससे पहले आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर था। आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पर था तो राजस्थान 8वें स्थान पर था, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए तो ये इसके आंध्र प्रदेश की 5वीं रैंक हट गई और वो बहुत पीछे चला गया, और तब राजस्थान एक स्थान नीचे है, तो 7वें स्थान पर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 7वें स्थान पर है। ये सामान्य क्षेत्रफल वगैरह के बारे में। अब बात करते हैं राजस्थान के जो जिले हैं उनका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब आगे शुरू करते हैं हम। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला यह है, सबको पता ही है आपको, जैसलमेर। सबसे बड़े के बारे में, छोटे के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखना जरूरी है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और जैसलमेर का क्षेत्रफल है आपके 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे बड़े जिले के बारे में जानकारी होना। और ये जो संपूर्ण राजस्थान का है, संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसका 11.22% है वो
38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि जैसलमेर का क्षेत्र है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे बड़े जिले के बारे में बात हो रही है, और अब है सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल है 3033 वर्ग किलोमीटर। कई जगह पर यहाँ पे 3034 भी मिलेगा आपको, 3033, 33 के बाद में पॉइंट में है समथिंग, तो 33 कहें 34 कहें एक ही, इसमें गलत नहीं होगा। तो 3033 वर्ग किलोमीटर है धौलपुर का क्षेत्रफल, और ये संपूर्ण राजस्थान का, इसी तरह वही पॉइंट वापस करते हैं, संपूर्ण राजस्थान का यह है मात्र 0.88%। जैसलमेर है सबसे बड़ा जिला, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11.22% है, और धौलपुर सबसे छोटा जिला, जो संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रफल का 0.88% है। अब इन दोनों जिलों के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखना आप, कि जैसे सबसे बड़ा जिला, यह भी महत्वपूर्ण, काफी ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और सबसे छोटे जिले, सबसे छोटे जिले यानी धौलपुर से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटे जिले धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। ध्यान रखना, सबसे छोटा जिला धौलपुर है और सबसे बड़ा जैसलमेर। तो जैसलमेर से धौलपुर कितना गुना बड़ा है? 12.66 गुना। आप 38,401 में 12.66 का भाग देकर देख लेना, आंसर आपके 3033 अंक। तो अब उसके बाद में बात करते हैं, कई बार पूछे जाते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का सही आरोही क्रम बताओ, अवरोही क्रम बताओ। तो इसमें ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही में देखो, सब पहले हम अवरोही कर लेते हैं। चलो, अवरोही, अवरोही में और आरोही में दोनों में फर्क क्या है वो देखें। पहले तो आरोही सबसे बड़ा पहले आएगा। आरोही में 3 अंक है यानी छोटा, और अवरोही में 4 अंक, 4 शब्द ध्यान रखें, 4 वर्ण है इसमें, और इसमें 3 वर्ण है, यानी इसमें बड़ा सबसे पहले। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। अब जैसलमेर के आगे अब टॉप 4 जो अवरोही, फिर धीरे धीरे ये कम होते जाएंगे। उसके बाद में जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, हालांकि जोधपुर के बाद में नागौर, उसके बाद में चूरू, इस तरह से भी ये सीरियल चलता रहता है, लेकिन हमें टॉप 4 देखना है आपको। 4 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ये तो आराम से याद रह जाएगा सबको, सबसे बड़ा है। जोधपुर भी ठीक है, एक बार पढ़े तो याद रह जाएगा। इन दोनों में आपस में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना। बाड़मेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर है और बीकानेर, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर से बड़ा है बाड़मेर, ये ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अवरोही, आरोही क्रम की बात करें, यानी सबसे छोटा पहले, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए क्रम है। यह है बढ़ते हुए क्रम में, यह है घटते हुए क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा जिला अभी हमने देखा है, कौन सा है? धौलपुर, सबसे छोटा धौलपुर। धौलपुर के बाद में उससे बड़ा है दौसा, दौसा के बाद में है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में है प्रतापगढ़। ये टॉप 4 जिले, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। आरोही क्रम में चारों जिले, अवरोही क्रम में जिले। ये क्षेत्रफल की दृष्टि में है, ध्यान रखना आप, ये क्षेत्रफल में है। अब जनसंख्या में भी एक, ये लास्ट पॉइंट है, जनसंख्या में भी एक देख लेते हैं, इसमें कौन से, क्योंकि आरोही और अवरोही का उसमें भी आता है। हालांकि जनसंख्या के चैप्टर में हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, राजस्थान की जनसंख्या पढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार, उसमें पूरी डिटेल करेंगे। लेकिन पहले देखो अभी इधर अवरोही और आरोही, इसी तरीके से देख लो 4 जिले। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा है जयपुर, सबसे बड़ा जयपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है जयपुर में। उसके बाद जोधपुर, क्षेत्रफल में भी है जोधपुर चौथे स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद आता है अलवर,
और उसके बाद आता है नागौर, ये टॉप 4। और आरोही क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या है वो जैसलमेर की है। देखो, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा और जनसंख्या में सबसे कम, इसीलिए जनघनत्व यहाँ का सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वो आगे और पढ़ेंगे हम। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, उसके बाद में सिरोही और बूंदी, ये ध्यान रखें आप, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी जो जितनी संभव थी वो दी जा चुकी है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में करेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा और राजस्थान के आंतरिक जिले, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे हम। ये एक एक टॉपिक वाइज हो रहा है, ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। छोटा सा छोटा पॉइंट भी यहाँ पर सही तरीके से आपको क्रमबद्ध तरीके से, सारगर्भित तरीके से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ें और सबको फायदा हो सकें और हम भी इससे मोटिवेट होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।